नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती। यहाँ पर जैसा कि डीवी हो रही है और अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है जो कि बार बार कमेंट के माध्यम से उनके द्वारा पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि कोर्ट में मैटर अभी चल रहा है 126 सीटों पर। इसके साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर नई याचिका डाली गई है, क्या इन सभी कोर्ट मैटर की वजह से इस भर्ती में देरी हो सकती है, यानी कि इसके परिणाम में देरी हो सकती है? तो इसी विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डीवी को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोगों के मन में जितने भी सवाल जो थे उनका जवाब दे दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल था, जिसका जो है कमेंट के माध्यम से जो आ रहे थे कि क्या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो किस पक्ष का होगा अगर शादीशुदा है तो देखिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा वो अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपके पति पक्ष का ही होगा, ठीक है, पिता पक्ष का नहीं रहेगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जाति और निवास के लिए छूट दे दी गई है कि निवास आपका जो है वो पिता पक्ष का है या फिर पति पक्ष का है, दोनों आपका चल जाएगा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो जाति है वो बिल्कुल 100% आपके पिता पक्ष का ही होना चाहिए। अगर जाति पिता पक्ष का नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है। जाति पिता से निर्धारित की गई है और जो भी आपका रूल है रूल के हिसाब से बता रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे शादी के बाद जो है अपना सरनेम चेंज हो जाता है, पति का हो जाता है, बट यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लग रहे हैं वो आपके पिता पक्ष का ही लग रहा है, ठीक। और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। अगर आपकी शादी को बहुत ज़्यादा से 15 16 17 साल हो गए हैं तब तो आपका जो है पति पक्ष का ही, वैसे तो अब मान्य कर दिया गया है कि आपका पति पक्ष का रहेगा। अगर पिता पक्ष का है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं, वो लोग रख ले रहे हैं। अगर आप लेके जाएंगे तो जमा कर ले रहे हैं। लेकिन जो आपका ईडब्ल्यूएस है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो पिता के नाम का ईडब्ल्यूएस, और अगर शादीशुदा हैं तो पति के नाम से आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये जो समस्याएं हैं इस भर्ती में ज़्यादा हो रही है क्योंकि केवल फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं और ये सारी समस्याओं का सामना जो है फीमेल को ही करना पड़ता है। मेल को तो कुछ नहीं है, जाति प्रमाण पत्र वो भी पिता का, निवास प्रमाण पत्र वो भी पिता का, आय प्रमाण पत्र वो भी पिता का, जो भी चीज़ होगा सब पिता का। लेकिन फीमेल में जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समस्या हो रही थी निवास को लेकर विशेषकर, तो यहाँ पर आयोग ने इस चीज़ को लेकर छूट दे रखी है। तो आप जो है निवास अगर आपका है पिता पक्ष का आपने बनवा लिया तो सही, तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ठीक है। दोनों स्थिति में आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। बाकी अगर कुछ सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो प्रपत्र आपको भरना है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन का जो आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर सीरियल नंबर भरना है प्रमाण पत्र का, वो आप दोनों में से कोई भी एक भर सकते हैं, ठीक है। बस वेरीफाई करना है, वो आपका दोनों में से कोई भी रहेगा तो वेरीफाई कर लेंगे, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं दिया गया है कि आपको कौन सा नंबर भरना है। दोनों में से चाहे इनरोलमेंट नंबर भी आप भर सकते हैं, सीरियल नंबर भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर उम्मीद करते हैं डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देरी के बारे में। क्या देखिए, यहाँ पर क्या है ना, इतनी लंबी डेट जो है, इतना लंबा टाइम दे दिया गया है डीवी के लिए। 17 तारीख से डीवी स्टार्ट है, पूरा ये महीना चलेगा, पूरा जनवरी चलेगा, पूरा फरवरी में भी आप देखेंगे डीवी गई हुई है। तो कहीं ना कहीं आयोग भी जो है अगर देखा जाए तो बचना चाह रहा था कि बार बार लड़कियां आएंगी, कुछ न कुछ उनके मन में सवाल रहेगा कोर्ट मैटर को। इस टाइम क्या है कि कोर्ट मैटर का जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठप सी हो गई हैं। मन में तो है वो चीज़ें, लेकिन उसको लेकर बार बार अभ्यर्थी जा नहीं रहे हैं आयोग। पहले क्या था, जब तक डीवी नहीं होता तब तक बहनें बार बार जाती कि कोर्ट मैटर का क्या है। कोर्ट मैटर तो आपका चल ही रहा है 26 सीटों को लेकर जो है अभी
128 जो सीटें हैं वो आपका जुड़ सकती हैं किसी भी दिन, उसके बारे में आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो उसके साथ ही साथ आपका जो है वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी होने की संभावना है कि हो जाएगी। बिल्कुल 100% इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको बिल्कुल 100% नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट को लेकर आपके बता दें कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है उसको लेकर तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जो नई याचिका है 126 सीट का जो मैटर है उसको लेकर थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि आपकी भर्ती पर जब 126 को स्टे करके बाकी को छोड़ दिया गया फ्री कि आप इस पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करिए, तो इस पे कोई समस्या नहीं आएगी, आपके रिज़ल्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। डीवी होते ही अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है उसका तो कुछ नहीं होना है, उसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में डाउट नहीं रखिएगा क्योंकि आयोग उसका जवाब लगा देंगे, तुरंत लगा देंगे। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पर जवाब लगाना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ये लोग लेट लतीफ़ी करते हैं, देरी करते हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसा नहीं है, वो जवाब लगा देंगे। हर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होता है, पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाना है, नहीं लगाना है तो पेपर के लेवल को सेव नहीं किया जा सकता है, वो जवाब लगा देंगे, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आपकी डीवी ख़त्म होगी, आप मान के चलिए 20 से 25 दिन ज़्यादा, अधिकतम ये मैक्सिमम हम बता रहे हैं, आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपके मन में सवाल हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।